हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर हमें ये आज का ये दिन दिया और आज तक हमें संभाल के रखा है। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। जो प्रभु का वचन है लूका की जो अंजील है उसका 4 अध्याय हम 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो एक घोषणा पत्र है, यीशु मसीह जब पुस्तक को पढ़ता है तो लोगों के बीच में एक जो भविष्यवाणी का वचन है वो पढ़ता है और लोगों के बीच में उनके बारे में बताया जाता है कि ये जो वचन है यीशु मसीह के द्वारा कैसे पूरा हुआ था। पहले हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसका 16 से। लिखा हुआ है कि फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसे ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और जैसे ही प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है इस वचन से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यीशु मसीह की जो पहली लाइन है यहाँ पर 4 लूका की अंजील 4 अध्याय को 16 में जो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वह फिर नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा अपने जीवन का समय वो नासरत में बताया था, इसलिए यीशु मसीह को हम नासरी यीशु भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर उसने अपने जीवन का जो समय था वहां पर व्यतीत किया और वहां ही वो पाला पोसा गया था। वो जो बड़ा हुआ था अपने जीवन में, आजू की जो ज्यादा समय था वो नासरत में व्यतीत करने के बाद लिखा हुआ है कि जहां वह पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन, जैसे कि अपनी रीति के अनुसार, जैसे हम आज हर संडे में एक रीति के अनुसार चर्च लगाते हैं, आराधनालय में आते हैं। जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो चर्च में आते हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो लिखा हुआ है कि सब्बत की रीति के अनुसार वो आराधनालय में गया। यीशु मसीह भी आराधनालय में जाता था प्रभु के वचन को सुनने के लिए और वहां पर बातें करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आराधनालय में आया और उसको पढ़ने के लिए एक मौका दिया गया, पढ़ने के लिए पुस्तक दी गई और उसको ये यशायाह जी की पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। तो उसने कौन सा वचन निकाला? उसने ये निकाला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 61 में। जब हम 61 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है। यहाँ पर अभिषेक करने की बात की गई है क्योंकि किसी राजे की या किसी नबी की या किसी बड़े अधिकारी का जब कोई अभिषेक किया जाता था तो उस समय उनको एक अलग रीति से उसको अभिषेक किया जाता था। किसी को ऑयल लगा के या किसी को संसारिक जो विधि थी प्रभु के वचन के अनुसार जो विधि थी उस विधि के अनुसार उनको अभिषेक किया जाता था। किसी के पापों को क्षमा करके और उसको शुद्ध करने के लिए किसी बलि या बकरे का लहू दे के उनके ऊपर छिड़काव करके उन्हें शुद्ध करके और तेल के द्वारा उसका अभिषेक करके उसको राजा ठहराया जाता था। बहुत सारे नबियों ने ऐसा ही किया था। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यीशु मसीह का यहाँ पर अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि एक तो बात यह है कि यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक कवारी से जन्म लिया और संसार में आया और ऊपर से उसका जो अभिषेक है यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया गया कि वो प्रचार करने के लिए आए। सबसे पहले हमारे पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। वो प्रचार
जो सारे संसार में हर एक मनुष्य के लोगों में किया जाता है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जो प्रचार करने का जो प्रोग्राम था, यीशु मसीह का संसार में आने का जो प्रोग्राम था, एक जो विधि थी, एक जो शेड्यूल था यीशु मसीह का संसार में आने का, जो परमेश्वर की जो एक बड़ा प्लान था यीशु मसीह के द्वारा धरती में आने का। यीशु मसीह धरती में इसलिए आया कि वो प्रचार करे, वो प्रभु यहोवा का प्रचार करे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया और लोगों के जो बंदी थे उनको छुटकारा दिया, अंधों को दृष्टि दी और जो कुचले हुए थे उनको छुड़ाने के लिए आया था। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में एक प्रचार करने का एक घोषणा पत्र, जो एक बोलते हैं ना, एक नोटिस दिया, एक घोषणा पत्र दिया कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि वो कंगालों को जाकर प्रचार करे, वो कंगालों को जाकर उनको छुटकारा दे, बंदियों जो बंदी लोग थे, कैदी लोग थे, उनको छुटकारा दे, अंधों को दृष्टि दे। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, तो एक टॉपिक के हम ऊपर बात करते हैं। लिखा हुआ है कि वो अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अंधों को प्रचार किया और उनको दृष्टि भी दी। और वो संसार में आया, उसने इस रीति से प्रचार किया कि जो अंधे थे वो देखना शुरू कर दिया, उनको चमत्कार अद्भुत काम भी किए, उनको शारीरिक रूप से भी चंगा किया, उनकी दृष्टि भी दी जो अंधे थे, और उनको आत्मिक रीति से भी सृष्टि दी। क्योंकि सिर्फ संसारिक जो हीलिंग है, जहां शारीरिक हीलिंग देने के लिए नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, उसने शारीरिक हीलिंग के साथ साथ आत्मिक हीलिंग भी दी है। क्योंकि लिखा हुआ है कि कंगालों को तो प्रचार किया, अंधों को रोशनी दी, और जो कैदी थे उनको छुटकारे के लिए प्रचार किया। हर एक मनुष्य के जीवन में वो किसी न किसी मुसीबत में जकड़ा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, जो प्रचार करने का लहजा, जो प्रचार करने की विधि है, उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने वो सारे काम किए हैं जो आज संसार में हो रहे हैं। हीलिंग का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, जो लोग बीमार थे उनको चंगा किया, जो अंधे थे उनको रोशनी दी, जो मरे हुए थे मृत्यु में से उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, और जो लोग अंधे थे उनको रोशनी दी, लंगड़े थे चलने शुरू किए। आज वही हीलिंग मिनिस्ट्री, जो चंगाई का प्रचार संसार में हो रहा है। ये कोई मनुष्य के द्वारा जो बनाई हुई कथा नहीं है, या मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई अपने वचन नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक किया गया, यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, और वही काम आज संसार में हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा था, उसी आत्मा के द्वारा आज संसार में वो परमेश्वर के दास, प्रभु के जो दास हैं, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा के द्वारा वो प्रचार करते हैं, और हीलिंग और जो चंगाई का प्रचार है, और चंगाई देने का प्रचार है, और कुचले हुओं को छुड़ाने का प्रचार है, वो करते हैं। लिखा हुआ है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, प्रभु के प्रसन्न रहने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा प्रोग्राम दिया गया कि इस रीति से तू जाएगा, इस रीति से काम करना, तब प्रभु का जो प्रसन्न रहने का वो है, जो साल है, जो वर्ष है, वो प्रचार करना, इस रीति से प्रभु यहोवा खुश रहेगा। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रभु के वचन को सीख के, जो प्रभु का आत्मा है उसको प्राप्त करके, कंगालों को, जो कैदी हैं उनको, जो कुचले हुए उनको, जो अंधे हैं, जो दृष्टि नहीं पा सके, जो गरीब हैं, उनको प्रभु का प्रचार सुनाएं। क्योंकि लिखा हुआ है कि कंगालों को, सबसे पहली बात है कि गरीबों को और कंगालों को प्रभु का प्रचार सुनाने के लिए सबसे पहला जो वचन है ये बताया गया है। आज प्रभु का वचन पूरे संसार में हर एक गरीब और अमीर तक प्रभु का प्रचार पहुंच रहा है, और ये प्रभु के वचन के अनुसार हो रहा है। ये कोई संसारिक मनुष्य के द्वारा या संसार के लोगों के द्वारा नहीं है, बल्कि जो भविष्यवाणी की गई थी उसी के अनुसार
यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और उसके सेवकों के द्वारा, उसके नबियों के द्वारा, उसके प्रचारकों के द्वारा वो सब कुछ उसी रीति से हो रहा है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया उसी रीति से तुम भी प्रचार करो। जब हम इसी के रिलेटेड जब हम भजन संहिता का 96 पढ़ते हैं तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गीत गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। ये कोई किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए या किसी संसार के मनुष्य एक के लिए नहीं बताया गया, या किसी एक सिटी के लिए नहीं बताया गया। लिखा हुआ है कि यहोवा के लिए, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गीत गाओ। और लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। ये हर एक जो परमेश्वर के प्रचारक हैं, जो प्रभु के नबी हैं, जो प्रभु के द्वारा चुने हुए प्रभु के दास, उनको ये एक आज्ञा दे रहा है कि दिन प्रतिदिन प्रभु यहोवा का प्रचार सुनाते रहो। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, कंगालों के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके, दुखियों के बीच में जाके, जो लाचार थे उनके बीच में जाके प्रचार किया, उसी रीति से आप हर रोज दिन प्रतिदिन प्रभु यहोवा का प्रचार करते रहो। क्योंकि लिखा हुआ है अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो। उसके कितने अद्भुत काम है, अंधों को रोशनी देना, आत्मिक रीति से और फिजिकल रीति से उनको चंगियाई देना, हीलिंग देना प्रभु के वचन के द्वारा। ये कहता उनके लिए, उनके जो लिखा हुआ है कि जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में आश्चर्य कर्म अद्भुत कामों का वर्णन करो देश देश में जाके। आज प्रभु का वचन पूरे देश में, हर एक सिटी में, हर एक शहर में उसका प्रचार किया जा रहा है। ये कोई मनुष्य के द्वारा बनाई गई प्लानिंग नहीं है, ये प्रभु के वचन के द्वारा प्लानिंग है कि देश देश के लोगों में उसका प्रचार किया जाएगा। हर एक मनुष्य में, गरीब में, अमीर में, कंगालों में, दुखियों में प्रचार किया जाएगा और उसकी महिमा का प्रचार किया जाएगा। आज मनुष्य अपनी वड्याई करने के लिए नहीं, या किसी प्रचारक की वड्याई ना करे, किसी नबी की वड्याई ना करे कि उसके द्वारा हो रहा है, बल्कि जो प्रभु का वचन लिखा गया है, यीशु मसीह ने जो विधि चलाई थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, उसी रीति से आज पूरी दुनिया में उसकी महिमा के और अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म के काम हो रहे हैं और उसका दिन प्रतिदिन जो प्रचार है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक है, योग्य है। हालेलुया। यहोवा प्रभु महान है और उसके योग्य कोई नहीं है। हम इसका 96 का 1:10 पढ़ेंगे। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वह देश देश के लोगों का जो न्याय है वो खराई से करेगा। ये न्याय करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब हम इसका कंटिन्यू पढ़ते 13 में, ये यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। कहता है कि देश देश का न्याय खराई से करने वाला है और वो आने वाला है। इसलिए जो हमें आज्ञा प्रभु का वचन देता है कि दिन प्रतिदिन प्रचार करते रहो, कंगालों में, दुखियों में, बीमारों में, लाचारों में जाकर प्रचार करते रहो और उसकी महिमा की जो खुशखबरी का प्रचार है पूरी दुनिया में जाके बताओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो खराई से न्याय करेगा। जो किसी का हक मारते हैं, जो बुरे कामों से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने आप को अमीर कर लेते हैं, प्रभु कहता है कि गरीबों में, कंगालों में जाके प्रचार करो तो मैं उनका न्याय खराई से करूंगा। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब का हक मारता है तो प्रभु उसका न्याय करने के लिए आ रहा है। अगर कोई किसी को दुखी करता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप वचन लेकर दुखियों को जाओ कि मैं उनको छुटकारा दूं। प्रभु का वचन उनको छुटकारा देगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से धोखे से उनके साथ किसी भी काम में धोखा करता है तो प्रभु का वचन पूरा होता है और वो देख रहा है कि ये व्यक्ति किसी गरीब के साथ, किसी लाचार के साथ, किसी
उसकी मुसीबत में आके उनके साथ जो अत्याचार करता है, तो उनका जो न्याय है गरीब का और जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा, उनका दोनों का न्याय प्रभु यहोवा करने के लिए आने वाला है। जो सच्चाई से और पवित्रताई से और खरे मन से प्रभु यहोवा के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनका प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। और हर एक मनुष्य का प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। वो किसी एक जाति का, किसी एक मनुष्य का, या किसी एक सिटी का, या किसी एक देश का करने के लिए एक कंट्री में नहीं आ रहा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार का न्याय करने के लिए यहोवा प्रभु आ रहा है। वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए, और धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। धर्म का किस रीति से? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने अपना पुत्र लहू बहाया। उस लहू की जो कथा है, उसकी पवित्रताई की जो कथा है, उसकी सच्चाई का जो प्रचार है, वो पूरी दुनिया में किया जा रहा है। और जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहरा रहता है, तो उसका जो न्याय है वो धर्म से जगत का न्याय होगा, धर्म के द्वारा उसका न्याय होगा। और जो व्यक्ति कंगालों के ऊपर, जो लाचार व्यक्ति है, जो लाचार मनुष्य उनके ऊपर और अत्याचार करके उनसे बुरे काम करता है, तो प्रभु कहता है उनका जो न्याय है अधर्म से होगा। इसलिए हमने देखना है कि हम धार्मिक रीति में चल रहे हैं, क्या हम संसार में प्रभु के वचन के अनुसार, धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, जा सच्चाई को छोड़कर बुरे कामों में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, संसार के बुरे कामों में फंसे हुए हैं, कि जब यहोवा प्रभु आए तो ऐसा ना हो कि हम इस रास्ते में चले जाएं कि प्रभु धर्मी लोगों का तो न्याय करेगा, जो अधर्म में पाए जाते हैं, जो बुरे कामों में पाए जाते हैं, तो उनको प्रभु ऐसी दंड देगा कि जो वह कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी इतनी बुरी और भयानक जो दंड है वो आने वाली है संसार के ऊपर। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है, एक और पढ़ेंगे, लूका की 4 अध्याय का 21 में लिखा हुआ है, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन पढ़ा गया और लोगों के बीच में सुनाया गया, तो यीशु मसीह ने ये कहा कि ये वचन आज ही तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया कि जो परमेश्वर का आत्मा वो मुझ में है, मेरे ऊपर उतरा है, और मैं कंगालों के बीच में, बीमारों के बीच में, दुखियों के बीच में जाऊंगा और उनके बीच में प्रचार करूंगा और हर एक को मैं छुड़ाऊंगा। प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु का वचन हर एक को छुड़ाने के लिए आया है। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया हर एक को छुड़ाने के लिए, दुखियों को छुड़ाने के लिए, और जो कैदी हैं उनको छुटकारा पाने के लिए, और जो कुचले हुए हैं उनको छुटकारा पाने के लिए प्रभु का वचन आया है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन का प्रचार, सुसमाचार हर एक मनुष्य तक करें, ताकि जो प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह जब आए तो धर्म से इस जगत का न्याय कर सके। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हर एक इंसान प्रभु के वचन से सीख सके और प्रभु के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर सके। आमीन। हालेलुया।